नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद शर्मा और आपका स्वागत है हमारे चैनल जी स्टडी 24/7 में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे वोकैबुलरी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम एक सीरीज़ लेके आए हैं वोकैबुलरी की, जिसमें ये हमारा डे नंबर 3 है। और अगर आप चाहते हो कि जो फर्स्ट वीडियो सेकंड वीडियो कहाँ हैं, तो वो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात कहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। तो स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने कितनी वोकैबुलरी पढ़ ली? 56, यानी 56 पे हम पहुंच गए। आज हम पढ़ते हैं 57 से। ठीक है, थोड़ा नीचे कर लेते हैं इसको। तो हमारा पहला दे रखा है इसमें 57 वाला जो दे रखा है वो है एनोटेट। क्या दे रखा है? एनोटेट। एनोटेट माने होता है टिप्पणी, किसी चीज़ पे कमेंट करना। तो वो क्या होता है? टिप्पणी के संदर्भ में बोला जाता है। सही है, यानी कि टू ऐड अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन, यानी कि कोई चीज़ है, अगर तुमने उसको क्या कर दिया, समझाने के लिए कोई ब्रीफ मतलब छोटा सा एक्सप्लेनेशन मत भेज दिया। यानी कभी तुमने देखा होगा ट्यूब लेके आते हो क्रीम वगैरह, तो उसमें एक छोटा सा वो मिलता है, मतलब कागज़ मिलता है, जिसमें बताया जाता है कि क्रीम किस तरीके से लगाई जाती है। तो वो एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन होता है। ठीक है, जिसे हम जो इसका डिफ़िकल्ट वर्ड है वो एनोटेट है। क्या है? एनोटेट। अगला साथियों है एनोनिमस। क्या है? एनोनिमस, यानी कि गुमनाम। क्या है? गुमनाम, यानी कि मैड या डन बाई समवन अननोन। एनोनिमस माने गुमनाम। किसी ने क्या है, कोई चीज़ बना दी, बट उस पर अपना नाम ही नहीं डाला, तो वो क्या होगी? गुमनाम। जैसे कि एक पुस्तक बनी थी आधुनिक काल में, उसका नाम शायद मेरे को नहीं पता है। तो वो क्या था कि उसने लिख के बट अपना नाम नहीं लिखा, मतलब पूरी बुक लिख दी और उसमें अपना नाम ही नहीं डाला। तो वो क्या थी? एक ऐसी बुक थी जिसे एक गुमनाम आदमी ने लिखा था, उसके बारे में पता ही नहीं है कि वो लिखी किसने थी। ठीक है, अगला साथियों हमारा है एंटेसिडेंट, यानी कि पूर्वगामी। एंटेसिडेंट माने क्या होता है? पूर्वगामी, यानी कि समथिंग समवन एग्जिस्टिंग बिफोर, जो क्या हो, पहले ही उपस्थित हो। ठीक है, जैसे कि मान लो चावल हैं, जब हमारा जन्म हुआ उससे पहले से उपस्थित है ना, पूर्वगामी है ये, एंटेसिडेंट है ये। क्या है ये? एंटेसिडेंट। अगला है अपैथी। अपैथी माने होता है उदासीनता। ठीक है, जैसे मान लो किसी ने कोई चीज़ तुम्हें बोली कि कल से ये जो रूल है लागू हो जाएगा, या सब लोग शांत हो जाओ, फिर भी बच्चे शांति नहीं हो रहे, तो वहाँ पे क्या है? उदासीनता है। कोई तुम्हारी बात को किसी ने क्या नहीं दिया, भाव नहीं दिया, मोल नहीं समझा उस चीज़ को। तो लैक ऑफ इंटरेस्ट, यानी तुम्हारी बातों में उसने इंटरेस्ट नहीं जगाया। ठीक है, या इंथुसियाज्म या इमोशन। तो ये सब इसी के वर्ड आते हैं, सिनोनिम्स आते हैं इसके। अगला है अपीलिंग। अपीलिंग माने होता है साथियों बहुत भयावह। क्या होता है? बहुत भयावह, बहुत शॉकिंग। ठीक है, यानी कि वेरी बैड एंड शॉकिंग। क्या होता है? बहुत बुरा, जो जिसे देख करके तुम शॉक हो जाओ, तो वो क्या होता है? वो होता है अपीलिंग। अगला है अपीजमेंट। अपीजमेंट माने होता है तुष्टीकरण। तुष्टीकरण, अभी इतना खतरनाक हिंदी वर्ड है कि इसका मतलब ही नहीं पता चल रहा कि तुष्टीकरण होता क्या है। तो इसका देखो इंग्लिश में एक शॉर्ट मतलब संक्षेप में क्या दे रखा होता है, ब्रीफली एक्सप्लेनेशन, यानी कि द एक्ट ऑफ गिविंग एडवांटेज टू वन पार्टी। द एक्ट ऑफ गिविंग एडवांटेज, कोई भी कार्य है जिसे दिया जा रहा है लाभ के लिए, टू वन पार्टी, तो पार्टी में, तो वो क्या होता है? तुष्टीकरण होता है। तो इसे हम अपीजमेंट भी कहते हैं। अगला है आर्चीव्स। क्या है? आर्चीव्स माने होता है ऐतिहासिक या सरकारी दस्तावेज जहाँ रखा जाए, वो क्या होता है? पूरा आर्चीव्स होता है। कभी कभी तुमने देखा होगा कि स्कूलों में बच्चों के पेपर होते हैं, तो वो क्या करते हैं? कॉपियाँ ले लेते हैं सब बच्चों से
और वो एक ऐसा रूम में रख देते हैं, लैब वगैरह में रख देते हैं, जैसे कि होता नहीं होता जहाँ पे कॉपियाँ वगैरह रखी जाती हैं, वहाँ पे रख देते हैं। और वो इम्पोर्टेंट कागज़ भी होते हैं, वहाँ पर उसको भी रख देते हैं। तो वो सब क्या होते हैं, दस्तावेज हो जाते हैं। ठीक है। प्लेस वेयर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स आर केप्ट, यानी ऐसा जगह है जहाँ पे क्या करा जाता है, हिस्टोरिकल ऐतिहासिक जो रिकॉर्ड हैं वो रखे जाते हैं। फिर है आर्गुमेंटेटिव, यानी बहस करने वाला। आर्ग्यूमेंटेटिव माने होता है बहस करने वाला। ऑब्टेन, आर्ग्यूइंग और रेडी टू आर्ग्यू, यानी हमेशा जो आर्ग्यू करता रहता है और हमेशा कोई भी बात हो जाए बहस करने में उतारू रहता है, तो उसे कहते हैं आर्ग्यूमेंटेटिव। क्या कहते हैं, आर्ग्यूमेंटेटिव। अगला है आर्टिकुलेट, यानी अच्छा वक्ता। आर्टिकुलेट माने क्या होता है, अच्छा वक्ता। अ गुड ऑरेटर, क्या होता है, अ गुड ऑरेटर, यानी एक अच्छा ऑरेटर। सही है। फिर अगला है एक्सेलरेट, यहाँ पे क्या है, एसेटिसिम। एस्टिसिम क्या दे रखा है, ये वर्ड भी तो बहुत खतरनाक है। तो ये है एसिटिसिम, ठीक है, यानी कि संन्यास, यानी वैराग्य। रिलीजियस बिलीव्स एंड अवॉइडेंस ऑफ लाइफ ऑफ प्लीजर, ठीक है, यानी रिलीजियस जो धार्मिक जो बिलीव्स होते हैं, मान्यताएं होती हैं, उनको तुमने क्या कर दिया, अवॉइडेंस कर दिया, मतलब उनने क्या किया, एंड अवॉइडेंस ऑफ लाइफ ऑफ प्लीजर। तो रिलीजियस बिलीफ्स को अपना लिया और जो लाइफ की जो सुख सुविधाएं होती हैं उनको क्या कर दिया, अवॉइड कर दिया, उसको सभी सुख सुविधाएं को क्या कर दिया, अवॉइड कर दिया। तो वो क्या होता है, वो होता है संन्यास लेना। असॉल्ट माने साथियों होता है मारपीट। आए दिन ये जो न्यूज़पेपर होते हैं उसमें ये वर्ड दिखता है, तो वो क्या होता है, असॉल्ट, यानी मारपीट, अ वायलेंट अटैक। सही है। अगला है एसेट। एसेट माने होता है संपत्ति, यानी कि वैल्यूएबल्स। वैल्यूएबल्स क्या होता है, वैल्यूएबल्स। अगला है एट्रोसिटीज़, यानी कि जुल्म। क्या होता है, एट्रोसिटीज़ यानी कि जुल्म, यानी वायलेंट एंड क्रूअल एक्ट। वायलेंट एंड क्रूअल एक्ट जो होता है वो हमारा क्या होता है, एट्रोसिटीज़। क्या होता है, एट्रोसिटीज़, सॉरी। अब हम अगला पढ़ते हैं। अगला हमारे दे रखा है अटेनुएट, माने क्या होता है, अटेनुएट माने होता है शांत करना। क्या होता है ये, अटेनुएट यानी कि शांत करना। टू क्लेम और सूथ, टू क्लेम और सूथ, सॉरी क्लेम नहीं है, एक काम है। जल्दीबाजी में क्या होता है, कभी कभी हम कभी कभी क्या होता है गलत पढ़ देते हैं, जो वर्ड होता है उसको गलत बोल देते हैं। काम माने होता है शांत करना, सॉरी। अगला है हमारा एट्रिस एट्रीसन। एट्रीसन माने होता है सन्निघर्षण, सन्निघर्षण, ठीक है। थोड़ा मैं इसको ऊपर कर दूं, सही है। द ग्रेजुअल वीकिंग ऑफ समथिंग, द ग्रेजुअल वीकिंग ऑफ समथिंग। अगला है आर्ग्यूमेंट। क्या है, आर्ग्यूमेंट यानी बढ़ाना। ऐड टू इंक्रीज, ऐड टू इंक्रीज। आर्ग्यूमेंट माने क्या होता है, बढ़ाना। ऐड टू इंक्रीज, किसी चीज़ को क्या करना, बढ़ा देना। हम इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं और अपने ये यहाँ पर अब हमारा यहाँ तक तो हो गया। कहाँ तक हो गया, जुल्म तक, शांत करना भी हो गया, सन्निकर्षण सन्निकर्षण भी हो गया। अब है ऑगमेंट। ऑगमेंट माने साथी होता है बढ़ाना, किसी चीज़ को क्या करना, बढ़ाना, यानी ऐड टू इंक्रीज, ये तो बता दिया। ठीक है। अगला है अगस्ट। अगस्ट माने होता है अगस्त माने क्या होता है, महत्वपूर्ण या राजसी, ठीक है, महत्वपूर्ण या राजसी। इम्पोर्टेंट, मजेस्टी, क्या होता है, इम्पोर्टेंट या मजेस्टिक, मैजिस्टिक, इम्पोर्टेंट या मैजिस्टिक। सही है। अगला है ऑरा। ऑरा माने क्या होता है, ऑरा माने होता है आभा, अ फीलिंग और कैरेक्टर अ पर्सन प्लेस सीम्स टू हैव, यानी किसी की सम्मान, कहते हैं ना कितना ऑरा इसका बड़ा है। ऑरा माने क्या होता है, इसका सुख सुविधाएं या फिर इसका जो मतलब होता नहीं होता है
कि संपत्ति में तुमसे बड़ा, और मतलब औकात। सही है। अगला है एडवर्स। एडवर्स माने होता है नापसंद। एडवर्स नहीं है, एवर्स है। क्या है ये? एवर्स। एवर्स माने होता है नापसंद, यानी कि स्ट्रॉन्ग डिसलाइकिंग। ठीक है, स्ट्रॉन्ग डिसलाइकिंग। अगला है ऑफुल। ऑफुल माने अत्यंत बुरा, यानी हेटफुल। फिर उसके बाद में बैबल। बैबल माने होता है बड़बड़ाना। बैबल माने क्या होता है? बड़बड़ाना। टॉक इन अ वे विच इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, यानी कि ऐसी भाषा में तुम्हें बात करना है, ऐसे तरीके से बात करना जिसमें क्या हो कि किसी को कोई बात समझने में बहुत कठिनाई होती हो। ठीक है। अगला है वैकेनेलियन, यानी कि शराबी, यानी ड्रिंकन। सही है। अगला है वैकवेट, यानी चुगली करना। वैकवेट माने क्या होता है? चुगली करना। टू स्टॉप समथिंग एट द बैक ऑफ समवन। टू स्टॉप समथिंग एट द बैक ऑफ समवन। अगला है हमारा, अगला दे रखा है वजर, यानी परेशान करना, यानी अनॉय। अनॉय माने तो कष्ट वगैरह, यही परेशान करने में ही आता है। अगला है वेडीनीज। वेडीनीज माने मजाक में चिढ़ाना। वेडीनीज माने क्या होता है? मजाक में चिढ़ाना, यानी प्लेफुल, टीजिंग या वेंटर। अगला है बैफल, यानी चकरा देना, कंफ्यूज कर देना। वेट माने क्या होता है? चारा। वेट माने क्या होता है? वेट माने होता है चारा। सही है। यानी स्नेयर, ट्रैप और डेकोई। डेकोई। उसके बाद में अगला है वेलफुल। वेलफुल माने होता है ये घातक या हानिकारक। अगला उसके बाद में है इसमें ही डेडली, इसको हम डेडली भी कहते हैं। फिर हमारा लास्ट से तो जो दे रखा है यहाँ पे जो 88 नंबर है, ये तुम्हारा अनिच्छुक, यानी कि वाल्क, यानी कि अनिच्छुक। ठीक है। फिर उसके बाद में इसी में हम कह सकते हैं इसको टू बी अनविलिंग टू डू समथिंग। लास्ट आज का हमारा जो वर्ड है वो है बाल्मी। बाल्मी का मतलब होता है गर्म, यानी कि क्या होता है? गर्म, यानी प्लीजेंटली वार्म, यानी सुहावना जो होता है वो गरम गरम। सही है। तो आई होप मैंने जो वर्ड मीनिंग आज कराई हैं वो सभी को समझ आई होंगी, और उम्मीद करता हूँ कि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब कर लिया होगा और वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा। दोस्तों, मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल पर जो वीडियो हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बताओ, क्योंकि क्या होता है कि ये जो है, मैं आपको रट्टा नहीं लगवा रहा हूँ, ये मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपको क्या होगा अगर मैं एक एक करके वर्ड मीनिंग बहुत अच्छी तरीके से बोलूँगा और इसकी एक्सप्लेनेशन अच्छे से करूँगा, तो क्या होगा आपके दिमाग में ये फिट हो जाएगा। ठीक है। रेगुलर हम क्या करेंगे इसका, जैसे मान लो हमने कोई भी पढ़ा, हमने मान लो आज 25 वर्ड पढ़े, 25 26 या 30 वर्ड पढ़ लिए, तो अगर हमें 10 भी याद हो गए तो बहुत अच्छी बात है। एक बार वीडियो को और रिपीट करो, तो इस तरीके से रिपीट करते रहोगे तो क्या होगा, आपकी जो वर्ड मीनिंग है वो और अच्छी तरीके से डेवलप्ड यानी होती जाएंगी। ठीक है। तो आई होप आपको बातें समझ में आ रही होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।